Question says a metal is found to have BCC structure, a lattice constant of 3.31 angstrom and a density of 16.6 gram per centimeter cube. Determine the atomic weight of this element. क्वेश्चन में हमें कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, वो है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिया है। यहाँ पे BCC दिया है तो BCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स आर 2, FCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, ठीक है। तो BCC यहाँ पे हमें लेके चलना है। इसके अलावा लैटिस कांस्टेंट और रेडियस में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, r = a√3 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो लैटिस कांस्टेंट अपने पास है a, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में। इसके अलावा मुझे डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, दैट इज 16.6। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एटॉमिक वेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज कि एटॉमिक वेट को मैं ऐसे AW से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसको फाइंड आउट करने का जो मेजर फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो है कुछ इस तरीके से, Z/A³ = Avogadro's number Na/molar volume, where molar volume is nothing but atomic weight per unit density, right? Atomic weight per unit density. So यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्या क्या एब्रीवेशंस है हमारे पास। Z है अपने पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल, जिसकी वैल्यू मुझे दी है 2, राइट। क्यों? क्योंकि ये है अपना BCC स्ट्रक्चर। इसके अलावा लैटिस कांस्टेंट A की वैल्यू मुझे दी हुई है, दैट इज 3.31 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अगर मैं मीटर्स में लिखती हूँ तो आई विल गेट 3.31 × 10⁻⁻10 मीटर्स। एवोगाड्रोस नंबर Na की जो वैल्यू है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, दैट इज 6.023 × 10⁻23 एटम्स पर मोल, ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया अपने पास, एटॉमिक वेट जो कि फाइंड आउट करना है। रो की वैल्यू जो है, दिस इज आवर डेंसिटी, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यू, जिसकी है 16.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे लैटिस कांस्टेंट मैं मीटर्स में ले रही हूँ, लेकिन डेंसिटी जो है सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। फॉर्मूला है अपने पास Z/A³ = Avogadro's number डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट एंड डेंसिटी। इसको जब मैं रीअरेंज करूंगी आई विल गेट Na डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, और ये डेंसिटी जो है ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में। मुझे फाइंड आउट करनी है एटॉमिक वेट की वैल्यू। एटॉमिक वेट अपने पास यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो एवोगाड्रोस नंबर इंटू डेंसिटी इंटू A³/Z, ये आ गया, राइट। अब मुझे ध्यान ये देना है कि रो की जो वैल्यू है वो मुझे दी है पर सेंटीमीटर क्यूब में, और जो लैटिस कांस्टेंट है वो मुझे मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कन्वर्जन करना है हमें, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, या फिर अगर मैं 1 सेंटीमीटर को लिखूंगी दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स, और आई कैन राइट 1 सेंटीमीटर = 10⁻² मीटर्स, राइट, ठीक है। तो जहाँ पे भी सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पे मैं 10⁻² मीटर लिखूंगी। और अगर सेंटीमीटर क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर भी क्यूब में लिखना होगा, यानी कि 10⁻² का क्यूब इतना मीटर क्यूब। इस तरीके से मुझे यहाँ पे वैल्यूज को लिखनी होगी, राइट। चलो तो फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। एटॉमिक वेट एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 6.023 × 10⁻23 इंटू डेंसिटी है 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। पर सेंटीमीटर क्यूब है तो वो डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएगी। ए की वैल्यू दी है 3.31 × 10⁻10, जो कि हमें क्यूब में दी हुई है, तो इसको हम क्यूब ले लेंगे, अपॉन Z कितना दिया है, 2 दिया है, और पर सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे जो है 10⁻² का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर इसको जब भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आई विल गेट 181.3 ग्राम पर मोल। ये जो है एटॉमिक वेट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, हेंस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी FCC से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।